round. शुरुआत में ही आता है he's gonna put a block. सोच समझ के खेला जा रहा है बट लाइटनिंग फास्ट रॉफिल को यहाँ पे जरूर देख चुके हैं पर देखिए स्पाइक यहाँ पे बहुत स्लो इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट देखने के लिए मौका मिल रहा है ए साइड पे बट दैट वॉल विल डिले दैट स्पाइक एंट्री बट देखना चाहिए कि रॉफ्यूल क्या करेंगे ऑन द अदर एंड एंटीडोट इज आल्सो वेटिंग बी गराज की तरफ एक वन वे स्मोक एंड काउंटरिंग इसकी रॉसी एक मुकाबला जरूर रहेगा यहाँ पे बट फर्स्ट ब्लड कहाँ पे निकलेगा कौन फर्स्ट फ्लैग निकालेंगे जी हाँ, अभी तक देखिए काफी लेट कर रहे हैं, काफी इंतजार कर रहे हैं और इस लेट इंट्रेंस का फायदा शायद ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उठा सकते हैं। देखिए डिफेंडिंग हाफ में है, डिफेंडिंग ओरिएंटेड मैप है, वो खुद चाहते हैं अगर स्लो अप्रोच रखेंगे तो इस चीज का फायदा मिलता जरूर आएगा। यहाँ पर कापा स्लो अप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको यहाँ पर देखने को मिला है साइबर केज, उन्होंने यहाँ पर ड्रॉप करा था तो पता चल चुका है प्रेजेंस का और अभी के लिए एंट्रेंस किया जा सकता है। लेकिन कहाँ से अप्रोच करेंगे, डायरेक्टली साइड की तरफ या फिर रैम के जरिए अप्रोच किया जाता है। 45 सेकेंड है सैम, कहीं से भी एंट्री की जा सकती है और कहीं पर भी बस ब्लाइंडिंग फास्ट आई जरूर थे लेकिन AOVK का वो हेडशॉट फ्रॉम दैट गोस्ट काफी इफेक्टिव साबित होने नजर आया। बट यहाँ पे हेल रेंजर इमीडिएटली ट्रेड करते हुए बट उनके ऊपर भी डैमेज आएगा, पैरानोया कनेक्ट जरूर होगा, एक्सकाल इमीडिएटली टेकिंग अ टर्न बट यहाँ पे देखिए हेल रेंजर फंसे हुए हैं, उनके ऊपर फ्रेंजी का यहाँ पे I would say fight आ रहा है and can he pull it off? यहाँ पे सिर्फ एनिग्मा का ही एनिग्मा किल्स आ रहा है, दो प्लेयर साइड में जो थे निकल चुका है but Scales he's trying to do something but he's just surviving with 22 HP players and numbers का advantage एनिग्मा के पास। देखो एल्बो तो चलिए ब्लॉक कर दिया गया है, अब आएंगे तो सामने से ही फाइट निकालनी पड़ेगी। रेक्सी वेट कर रहे हैं, हीलिंग आ जाए तो बेस्ट रहेगा बट दूसरा वोमन के पास AOVK को भी डाउन कर दिया गया है। शॉट्स काफी अच्छे थे एंड एक्सक्लूसिव 2 पुलिस 2 शॉट्स, क्या ये 1v1 निकाला जा पाएगा 10 HP के साथ? लेकिन रेक्सी कोई गलती नहीं करेंगे, यही कुछ ऐसे राउंड्स देखिए जब कंडीशन जब सिचुएशन आपको फेवर कर रही है, चले गया था लगा था कि ग्लोबल आ सकती है बट रॉसी को वहां पर लास्ट प्लेयर का इंफॉर्मेशन ना होना, उनको पता था साइड में बट कहां पर है ये नहीं पता, अदरवाइज क्रॉसहेयर उनका आसपास वहीं पर रहता है। गलत डायरेक्शन में देख रहे थे वहां पे रॉसी होता है। देखिए इतने सारे प्लेयर्स आप एक ही साइड में रहते हैं, यू डू नॉट हैव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन बट वही हुआ बट उसके वजह से एनिग्मा को यहाँ पे एक बाई का एडवांटेज मिल चुका है, वो यहाँ पे स्पेक्टर के साथ फुल शील्ड के साथ उतरने वाले हैं। ऑन द अदर एंड कापा सिर्फ शेरिफ, बाकी सारे क्लासेस जनरली डोंट सी बट यहाँ पे देखिए इमीडिएटली कापा का ही ऊपर ही डैमेज होता है एंड आई डोंट थिंक ही विल बी सर्वाइविंग फर्दर एंड इट्स गोइंग टू बी रॉफ्यूल एक फर्स्ट किल निकालते हुए। बिल्कुल देखिए जिम्मेदारी यहाँ पर और हम काफी टाइम बाद हम यहाँ पर डबल डुएलिस्ट मैचा देखने को मिलता नजर है तो एक्सकैली भी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, साथ साथ रॉफ्यूल भी बट अभी के लिए डबल पिक एक साथ अगर दो पिक आगे तो मुश्किल यहाँ पर रहता है। एक्सकैली 2 के ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रैम जो आखिरी खिलाड़ी है एंड कोई भी गलती नहीं की जाएगी उनके द्वारा। एनिग्मा गेमिंग चलिए शुरुआत अच्छी हो चुकी है, एक चीज का ध्यान रख के चलना पड़ेगा सैम यहाँ पर एनिग्मा गेमिंग को, स्टार्ट इन्होंने भी पिछला अच्छा करा था, 3-1 की लीड इन्होंने बनाई थी बट वो लगातार राउंड गवाना ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स से का स्प्लिट के मैप के ऊपर बहुत ज्यादा होता है एंड वो बहुत कॉन्फिडेंटली खेलते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे विद 0 इनिशिएटर्स। यहाँ पे एक फुल बाय राउंड देखने के लिए मौका मिलेगा ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, दे नीड टू मेक दिस वर्क वरना एक बोनस दे देंगे यहाँ पे। एनिग्मा एक और राउंड जीतेगी एंड चौथा पॉइंट भी यहाँ पे उनको मिलता हुआ नजर आ सकता है, फेस ऑफ करने के लिए तैयार। हेल रेंजर माइट बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बट अगर वो कॉन्टैक्ट होते हैं ट्रेड करने के लिए एक और खिलाड़ी जरूर रहेगा, आई थिंक उसके वजह से इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा गाइडिंग लाइट से। आई डोंट नो वहां पर अभी पोजीशन मिली है कि नहीं बट अभी के लिए अच्छी चीज है कि पीछे, क्योंकि देखिए अटैकर साइड चाहता है कि डिफेंडिंग साइड ओ पिक करे ट्राई पिक करे बट फिलहाल के हेल रेंजर यहाँ पर कॉल आउट देते नजर है कि रेनफोर्समेंट जल्द यहाँ पर आनी पड़ेगी एंड 3 खिलाड़ी हमें देख पा रहे हैं, उनको नहीं पता कितने खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है बट रॉफ्यूल साइड में एंट्री कर चुके हैं, ग्रीन सिग्नल वहां पर प्रोवाइड करेंगे आप आ सकते हैं। वॉल क्रिएट की गई थी लेकिन उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, लेकिन क्या ये हमें 5-5 का रिटेक जी नहीं, यहाँ पर एक्सकैली यहाँ पर निकालेंगे स्किल्स को भी, एक्सकैली दूसरा किल भी कापा ने कोशिश जरूर करी बट नंबर्स का एडवांटेज एनिग्मा के पास फिलहाल के लिए फेवर करता हुआ। देखिए नंबर्स का एडवांटेज जरूर है बट उनके पास स्पाइक नहीं है साइड पे, दे हैव टू वरी अबाउट दैट बट रॉफ्यूल वो कहीं ना कहीं क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं जो मुश्किल हो सकता है एंड अभी आखिरी खिलाड़ी बचेंगे रॉसी, कैन ही पुल इट ऑफ? बहुत सारे लोग हैं साइड में एंड वो वॉल एनिग्मा को एक मौका देता हुआ, दे विल बी विनिंग स्ट्रीक क्या यहाँ से बन पाएगी एंड एक चीज यहाँ पर एनिग्मा गेमिंग को ध्यान रख के चलनी पड़ेगी वो है थ्रिफ्टी ना देना, क्योंकि हमने पिछला देखा था मैच पॉइंट किसके थ्रू आया था, थ्रिफ्टी राउंड के जरिए और वो क्षमता ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स रखती है।
जी हाँ, यहाँ पे थ्रिफ्टी नहीं देना चाहिए, बट लुक एट द स्पाइक, अभी भी अटैकर स्पॉन में रहने वाला है एंड दे आर वरीड। उनको पता है कि कहीं ना कहीं वीकर बाइस रहने वाला है, उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे रॉफ्यूल एज वेल एज ग्लोबल स्पोर्ट्स की स्किल्स शॉट मिस करते हुए पहला पिक मिलेगा रॉफ्यूल को। ही डज नॉट स्टॉप, और उनके कॉन्फिडेंस देखिए, इररेस्पेक्टिव कि उनके ऊपर बुलेट्स आ रहा था, ही वाज स्टिल वर्किंग लाइटनिंग फास्ट। जज से जज कर बैठेंगे दो खिलाड़ी, कापा रॉफ्यूल को एलिमिनेट करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन दिस लुक्स लाइक अ थ्रिफ्टी वॉल आ जाएगा, जिसके वजह से एंटीडोट ही इज नॉट फाइंडिंग अ वे इन। देखिए एक बढ़िया स्टार्ट रॉफ्यूल ने जो दिला के दिया था वो बिल्कुल एक फेल हो सकता है, बट अभी भी एंटीडोट बचे हुए हैं। जब तक आईजीएल है उम्मीद वहां पर कायम रहेगी, इतना मैं यहां पर कह सकता हूं। एंटीडोट वेट कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट आई थॉट कोलैटरल में फंस सकते थे, बट हेल रेंजर वहां पर इंस्टेंट ट्रेड निकालेंगे। अब आखिरी खिलाड़ी आरवीके, क्या एक एपिक क्लच हम यहाँ पर उम्मीद रख सकते हैं? फिलहाल के लिए देखिए बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। स्पाइक उनके हाथ में है, साइबर केज का इस्तेमाल आएगा और ऊपर से लोकेशन बिल्कुल बार बचे, बट इतना पता है कि वो एंट्री यहाँ पर पा चुके हैं। चेकआउट कर रहे हैं एसएम हर कोना, ग्लोबल स्पोर्ट्स को पता है। लेकिन एक थ्रिफ्टी कोई भी राउंड में अगर एक भी बार जब एक निकले एक मौका, रॉ से ऑपरेटर के साथ आ चुके हैं लाइटनिंग फास्ट। पिछले बारी तो कमाल करके दिखाया उस जज से, अभी भी तैनात है, बट इस बार मिड अग्रेशन थोड़ा देखने के लिए मौका मिल रहा है। आई एम प्रीटी श्योर रॉसी जो अपना किल के लिए तैयार है वो नहीं मिलेगा, बट ऑन द अदर एंड जो हम बात कर रहे थे ऑपरेटर एंटीडोट की तरफ से भी देखने के लिए मौका मिल रहा है यहाँ पे गेम्सो। चले फिलहाल के लिए तो कोई अभी एक फास्ट इन्फ्लुएंस हमें देखने को नहीं मिल पा रही। वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। एक अच्छी चीज, अच्छी थिंकिंग है यहाँ पर। जब तक इंटेल ना हो तब तक वह आगे ना बढ़े। कापा इंतजार करेगा, फुल स्टेप आते हैं वहां पर, लेकिन लाइटनिंग फास्ट ये जज से बच के रहना पड़ेगा। लेकिन वो शो स्टॉपर तैयार था, बट एक दूसरे को ही टेक डाउन करते नजर आए जज के सारे, बट वहां पर वो ट्रिगर दबा चुके थे शो स्टॉपर का, तो उनका भी गेल निकल चुका है। डुअलिस्ट जा चुका है, लेकिन रॉफ्यूल वहां पर तैनात है। रेक्स से स्केल का कैसे सिक्योर करेंगे? अभी भी पार्शियल कंट्रोल है यहाँ पर साइड का। कापा जी हाँ, एक पिक मिलेगा। नाउ ही इज चेकिंग हेवन, वहां से प्लेयर्स ऑलरेडी उतर चुके हैं। रॉसी गेटिंग द सेकंड एंड यहाँ पे रॉसी का ऑपरेटर क्या एंटीडोट को जी नहीं, एंटीडोट विल बी फाइंडिंग इट, बट यहाँ पे देखिए शॉटी के साथ कापा खड़े हैं, बट नॉट ऑन एंटीडोट। हेल रेंजर अगेन विद द ट्रेड। एक और राउंड यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जीतती हुई, एंड द ट्रेड गेम इज जस्ट बेटर फॉर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए वापस से आएंगे। छठे राउंड के आगाज यहाँ पर हो चुका है। लीड स्टिल विद द एनिग्मा गेमिंग, लेकिन इस बार थोड़ा फास्ट पेस के साथ अप्रोच करना चाहेगी यहाँ पर टीम। रॉफ्यूल सीधा वेंट्स में एंट्री लेते हुए, उनके पास ब्लेड्स है, बट वहां पे रिजरेक्शन भी है अगर रॉफ्यूल गिर जाता है। बट व्हाट वाज दिस? रेक्सी ऐसे जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंटीडोट विल बी सक्सेसफुली गेटिंग द ट्रेड, बट डज नॉट मैटर। कापा विद अ बेटर राइफल, फाइनली एंटीडोट अपने शेर से कमाल दिखाते हुए वेपन अपग्रेड जरूर मिलेगा, बट हेल रेंजर इज रेडी। क्या वो पिक मिलेगा? बोथ ऑफ देम आर गोइंग फॉर द एम ड्यूल कमिटमेंट, बट यहाँ पे इमीडिएटली एक्सकाली का साथ आता हुआ, कैन दे फाइंड इट? एक्सकाली को रीड करने के लिए एक मौका ढूंढ रहे हैं, बट एक्सकाली पोजीशनिंग, एक और खिलाड़ी जरूर आ जाएंगे थ्रू द वॉल बैंक स्किल्स। बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके हैं एक्सकाली को। देखिए अभी के लिए एक्सकाली को बस अपनी प्रेजेंस देनी है, उनको खेल नहीं गंवाना। 5 HP वॉल बैंक, वो अगर वॉल बैंक का डैमेज नहीं होता, शायद अगर ड्रॉ अगर वो डैमेज जाता तो आई गेस कब के गेम से बाहर हो जाते। बट 3-2 40 सेकंड बचे हुए हैं। स्किल्स अपनी लोकेशन पे रहेंगे, डटे रहेंगे यहीं पर जब तक स्पाइक नहीं होता। प्लान वो नहीं करना चाहिए था, ये गलती शायद, बट 10 HP स्किल्स सर्वाइव कर रहे हैं, तो शायद अब वो भी अपनी जो साथी यानी रॉसी को बुलावा भेज देंगे, जल्दी से आ जाइए आप यहाँ पर, बी साइड में जरूरत है आपकी यहाँ पर। देखिए हर वक्त एनिग्मा जब भी राउंड्स एग्जीक्यूट करना चाहती है, दे ऑलवेज वन शॉट द एंगल। देखिए एनिग्मा हर वक्त गेम्सो एक जो हम प्लेयर एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है, बट उसके बाद दे आर अनेबल टू होल्ड इट। उसके वजह से स्पोर्ट्स दे वांट टू क्लोज इट राइट नाउ, एंड रॉसी ही इज फीलिंग हिमसेल्फ। यहाँ पे तैयार रहेंगे मिड अग्रेशन को इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए। कैन ही फाइंड द फर्स्ट वन? जी हाँ, एंड वो हो सकता है अगर रेक्सी यहाँ पे पीक करता है, क्योंकि उनके ऊपर स्पाइक भी है। अगर स्पाइक कंट्रोल मिल जाएगा देन इट माइट बी अनदर राउंड।
डबल पी के यहाँ पे तैयार है इन केस रॉसी गेट्स टेकन डाउन। कहीं ना कहीं वो मेंटेन करके रॉसी को कहीं ना कहीं संभाल के रखना चाहते हैं, बिकॉज वी नो व्हेन हिज ऑपरेटर्स स्टार्ट सेइंग समथिंग इट टेक्स एन एंटायर राउंड। देखिए रॉन्डेव्यू भी है, उनको पता है अगर मान लीजिए अगर शॉट मिस भी हुआ रॉन्डेव्यू से बच भी जाएंगे, अपने आप को एक सेफली लोकेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। बट उनकी लोकेशन का बिल्कुल भी अंदाजा है कि नहीं, लेकिन ये शो स्टॉपर कैसे वो बचते नजर आए और वो जो चाहते थे पिक निकालना वो निकला है। बट एक्सकैली किस्मत अच्छी रही है, किस्मत अच्छी रही कि वो अभी भी एचपी के सर्वाइव कर, लेकिन दूसरा लग वो अच्छा साथ नहीं था क्योंकि सेज उनके टेक डाउन हो चुके हैं। बट रॉफ्यूल बी साइड की तरफ, लेकिन सेज नहीं है, सेज नहीं तो दो खिलाड़ी बहुत कम एचपी सर्वाइव कर रहे हैं। लाइटनिंग फास्ट का वहां पर होल्ड करना ऑपरेटर दोनों तरफ से, एंड एंटीडोट का ऑपरेटिंग स्किल हमें पता है कितना ज्यादा यहाँ पर खराब कर सकती है उनका। स्मोक की मदद से यहाँ पे जरूर स्पाइक के रिकवर कर चुके हैं। दैट वाज वेरी क्रूशियल। स्पाइक अगर कंट्रोल में पूरा रह जाता देन समथिंग एल्स वुड हैव हैपेंड। बट रॉसी देखिए, ओह नो, रॉफ्यूल क्रॉसेस थ्रू द स्मोक। आसानी से पिक मिलना चाहिए। पोजीशन देखिए, रॉसी क्रॉस करते ही ही ब्रिंग्स द नंबर्स बैक। 3 वर्सेस 2 का सिचुएशन, टाइम नहीं है यहाँ पे। कैन ही पुल इट ऑफ? एंड उसके साथ जैसे आपने बताया रिजरेक्शन आता हुआ टू इंक्रीज द नंबर्स। एंटीडोट सीधा साइड में जरूर जाएंगे, सो ही गेट्स द स्पाइक प्लांटेड। क्या उसको आई वुड से स्पाइक पूरा ब्लास्ट होने के लिए मौका देंगे? देखिए आवी की प्रेजेंस पता चल चुकी है, गाइडिंग लाइट से प्रेजेंस उनको पता चल चुकी है। आवी का वहां कवर होना, लेकिन सामने जैसे ही न्यूरल थेफ्ट का इस्तेमाल किया गया, लोकेशन तो पता चल गई है, बट क्या डिफ्यूजन रोक पाएंगे? 1v2 का सिनेरियो यहाँ पर कैंसिल किया गया। रॉसी विद दैट ऑपरेटर शॉट, 3K फॉर द रॉसी लीड एंड लीड। ये इसी की हम बात कर रहे थे कि 3-0 की बढ़त मिली थी एनिग्मा गेमिंग को, एंड आई ऑलरेडी सेड वो 50 नहीं देना चाहिए था। और एक अटैक से भी एक कोच बफ जरूर आ सकता है, तो जरूर हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। एक शेरिफ राउंड यहाँ पे खेलते हुए नजर आएगी एनिग्मा, इको पे उतरते हुए। दे हैव टू ट्राई एंड फाइंड अ वे टू इक्वलाइज दिस, बट रॉसी का ऑपरेटर अभी तक गिरा नहीं है। ही हैज बीन होल्डिंग इट सुपर स्ट्रांग। बट यहाँ पे देखिए रॉफ्यूल इज अप क्लोज, यहाँ पे मौका मिल सकता है। जिया स्केल्स विल बी गेटिंग द फर्स्ट वन। उनके हाथ में स्पेक्टर था, उसको गिराया, बट एक्सकाली रैंडमली वॉक्स एंड रशेस इन, जिसकी वजह से काउंटर करने के लिए एक मौका ही नहीं मिला वहां पे। मुझे समझ में रहा कि कापा का वो शॉट ही लव अभी तक चल रहा है। आई थॉट कि फैंटम के साथ वो आगे जा सकते थे, कुछ रैंडम शॉट के साथ वो निकाल सकते थे, बचाओ के आज काफी वे शॉट मिस कर रहे हैं। ये चलना उनका बहुत जरूरी है। ये राउंड तभी आ सकता है अगर आरवी के रेक्सी सब एक साथ वो देते नजर आएंगे, बट एक्सकैली रेक्सी वहां पर एंटीडोट को करते हुए नजर आएंगे। रिजरेक्शन नंबर्स आ चुका है वापस से, अब बारी है स्पाइक इनिशिएट करने के, लेकिन कापा वापस से टॉटी के साथ इंतजार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शायद वो भूल चुके थे कि ऑलरेडी एक्सकैली एल्बो साइड की तरफ होल्ड कर रहे हैं। 3 किल्स निकाल चुके हैं यहाँ पे एक्सकाली। इज लुकिंग गुड, नंबर्स का भी एडवांटेज रहने वाला है। स्पाइक अभी भी साइड में पहुंचा नहीं है, बट इट्स ऑलरेडी ए, बट ये फ्लैश इंफॉर्मेशन देगा कि एल्बो पे एक खिलाड़ी जरूर रहेंगे। बट यहाँ पे देखिए एंटीडोट वाज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। रॉसी को एलिमिनेट करेंगे, एक बहुत बड़ा खतरा है वो। जब भी वो ऑपरेटर या कोई भी वेपन के साथ खेलते हैं, ही इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट। बट हेल रेंजर आखिरी खिलाड़ी, उनके पास अल्टीमेट भी नहीं है, फ्लैश भी नहीं था, सिर्फ रिगोल। बट यहाँ पे नोजल एक्सकाली को दिख चुका था, एंड 4K फॉर हिम। 50 निकालते हुए एनिग्मा, दे आर नॉट लेटिंग इट गो। इक्वलाइजर इमीडिएटली करते हुए, एंड ये हम बता रहे थे कोच भी यहाँ पे चल रहा है। डिफेंस पे आएंगे, उनको ही थोड़ा आसानी होते हुए नजर आएगा। इकोनॉमी जरूर रहेगा। एंटीडोट अगेन ऑन द ऑपरेटर, बट रॉसी अपने छोटे फोर्स के साथ यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, बट रेक्सी स्लो अप के इस्तेमाल से पुशबैक जरूर करेंगे। बट लाइटनिंग फास्ट यहाँ पे सोच रहे थे कि अपना बूम बॉट भेजे एंड उसके साथ ही साथ पीक करने के लिए, बट यहाँ पे जंप पीक की वजह से ऑपरेटर इट कनेक्ट्स, प्लेयर्स को एलिमिनेट करेगा। दूसरा शॉट एंड यहाँ पे स्किल्स डाउन होते हुए नंबर्स का एडवांटेज मिल चुका है, एंड एक्सकाली के पास यहाँ पे अल्टीमेट भी है। ऑन द अदर रॉफ्यूल ही फाइंड्स वन ऑन वेंट। तो देखिए जब आइशल ने शुरुआत कर दी है तो फिर रॉफ्यूल भी कैसे पीछे हट सकते हैं। आइस और एक्सकाली, लेकिन कापा उम्मीद जगा दी थी, लेकिन रेक्सी उनको भी टेक डाउन करके उम्मीद हटाने के बाद अभी रॉसी बचे हुए हैं, अभी रॉसी वहां पर बचे हुए हैं। यहाँ पे रॉफ्यूल एंड एक्सकाली के पास अभी भी अल्टीमेट है, सो इट कैन बी डिफिकल्ट। बट एनिग्मा के खिलाड़ी हंट में जा रहे, दे वांट टू एलिमिनेट दिस मैमथ ऑफ अ मैन। एसके रॉसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, बट राउंड मिल जाएगा। जो लीड छीना गया था ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की, वो यहाँ पे एनिग्मा वापस पाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए 2 मैप की लीड, बट अभी भी उम्मीद है
अपने सिलेक्टेड मैप पे जीतना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए जो लीड चाहिए थी वो एस्टेब्लिश हो चुकी है वन वे स्मोक स्किल्स के द्वारा। एंड अगर लगेगा उनको कि मल्टीपल खिलाड़ी उनके सामने आ चुके हैं और फिलहाल के ट्रेडिंग गेम प्ले चलता रहा, रैक्सकैली स्किल्स को निकालेंगे बट साइड एंट्रेंस पर रोका गया। कापा वहां पर मौजूद रैक्सकैली को ही टेक डाउन कर देंगे वहां पर। Exactly, अल्टीमेट रेशियो तो वह नजर आया यहाँ पे, बट रॉफिल के पास अभी भी ब्लेड से साइड पे एंट्री जरूर लिया था, बट गाइडिंग लाइट आई थिंक वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। बट राइट नाउ लुक एट दैट, हेवन पे एक खिलाड़ी ऑलरेडी आ चुके हैं। कैन ही सी रॉफ्यूल? अगर उनको देखेंगे एक हेडशॉट मिल सकता है, बट रॉफ्यूल स्लोली पोजीशन देखना चाहते हैं। रॉफ्यूल करेंगे, दूसरे शॉट के लिए गए थे, बट हेलरेंजर वाज रेडी। अगेन अल्टीमेट आते हुए पर कापा, a 3K for him। एंड देखिए यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स को पता है कि हर एक राउंड बहुत किफायती है। या एज आई सेड कि बैटल स्टेज अगर बनना चाहते हैं और ऑन टॉप फ्रैगिंग वो फिलहाल के लिए कर लाइटनिंग फास्ट। फिलहाल के लिए वो जज एक्शन वो थ्रिफ्टी कब निकला था? जब स्टार्ट करा था जज के साथ 2 किल निकाले गए थे। वेट कर रहे हैं अभी, इसके बाद ये बस ये 2 राउंड बचे हुए हैं, इसके बाद साइड स्वैप होता नजर आएगा। बट ये स्कोर क्या 7-5 क्या 6-6 वो फिलहाल के लिए तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा उस चीज में, बट मिड कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर एनिग्मा गेमिंग, क्योंकि यहाँ से उनको 80% विक्ट्री उनको मिली है, राउंड विक्ट्री उनको मिली कि जब वो मिड कंट्रोल कर लेते हैं। बट डिसीजन लेना पड़ेगा कि जाना कहाँ पर है। वेंस की तरफ से वो ए साइड की तरफ भी रुक कर सकते हैं। अगर नहीं गए वेंस की तरफ तो कर सकते हैं अप्रोच बी साइड की तरफ। बट अगर आप देखेंगे हाउ वी के आई गेस वहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, लाइटनिंग फास्ट भी होल्ड कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे वेटिंग गेम खेल रहे हैं। बट कैन वी सी हु इज गोइंग टू बी लूजिंग दैट पेशेंस? कौन आगे बढ़ेंगे? लग रहा है यहाँ पे पूरा एनिग्मा का जो टीम है वो यहाँ पे ए साइड एग्जीक्यूट करना चाहती है, एंड दिस माइट बी फॉर लाइटनिंग फास्ट। एंड इसका वेट है, सब दर्शक भी यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा है, क्या लाइटनिंग फास्ट पॉप ऑफ होंगे। यहाँ पे एक वाइट पीक आएगा, कैमरा बहुत डिस्ट्रैक्शन मिल सकते हैं यहाँ पे। कापा जरूर एक पिक निकालेंगे, एक्सकाली विल बी गेटिंग दैट ट्रेड। कापा बैक ऑफ कर चुके हैं, उनके पास रिजरेक्शन का एक ऑप्शन था, बट ही इज टू गॉन। लाइटनिंग फास्ट बहुत आगे है अटैकर्स के पास, बिल्कुल वहां पर नहीं जा पाएंगे। कापा रेक्सी को वहां पर डिनाई करेंगे। किल फॉर कापा, किल भी जा सकते हैं, लेकिन क्या एक एस हमें इस बैटल से कापा के द्वारा जी नहीं डिनाई किया गया। बट एंटीडोट क्या बचा पाएंगे? क्या स्कोप देखने मिल सकता है? बट जी नहीं, कोई बात नहीं है, कापा का एस नहीं आया, लेकिन जी हाँ ये 4K दर्शक भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। 16 and 9 किल्स, रोक नहीं पा रहे कोई भी उनको। उनका रिजरेक्शन अभी भी तैयार है, बट आई डोंट थिंक उसका कोई अभी यूज है, क्योंकि कापा ही कुछ पॉप अप होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे। चले भी थिंकिंग तो अभी पता नहीं है, लेकिन लास्ट राउंड है गाइस, इसके बाद साइड स्वैप होते ही नजर आएगी। ग्लोबल स्पोर्ट्स वेट करेंगे पेशेंटली, जिन्होंने दिखाया स्पेशली लाइटनिंग फास्ट वेट कर रहे थे, लेकिन अगर साइफर कैम अगर नहीं आता तो मुझे लग रहा था वो वहां से किल निकाल सकते थे, बट जिम्मेदारी वहां पर कापा ने उठाई थी। लेकिन अभी के लिए राउंड नंबर 12 फिलहाल कोई हलचल नहीं है, लेकिन हमें मैप में साफ जाहिर हो रहा है कि खिलाड़ी वहां पर पहुंचने वाले हैं। खिलाड़ी पहुंचने वाले, एक हल्का सा वॉल भी क्रिएट है, वॉल ब्रेक का मेरे ख्याल से इंतजार, या अदरवाइज एक काउंटर वॉल हमें देखने को मिली है। जी हाँ, साइड में एंट्री क्या मिलेगी नहीं, एक्सकैली आ चुके हैं और साइड की तरफ कोई कवर देने के लिए मौजूद नहीं था। एक्सकैली ने चलिए ओपनिंग दिला दी है, और फिलहाल के लिए कापा हेलरेंजर को वापस से रिजल्ट कर लेंगे। 5v5 सिचुएशन, स्पाइक प्लांट किया जा रहा है, रॉश रेडी विद हिज ऑपरेटर, साथ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्किल्स, कैन दे फाइंड द फर्स्ट ब्लड? ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। जी हां, एक्सकाल निकाल लेते हैं, बट लुक एट दिस ऑपरेटर कापा वापस शॉटी से कमाल करते हुए ट्रेड जरूर करेंगे, बट ये शॉटी का कमाल पैरानोया के यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। बट रॉफ्यूल अगेन फाइंड्स अनदर स्किल्स, यहाँ पे ट्रेन करने में माहिर होंगे। रॉसी आल्सो डूइंग द सेम थिंग, अ 2v1 सिचुएशन। रॉफ्यूल का ब्लेड्स डज नॉट मैटर, अ 3K, एंड यहाँ पे 7-5 का स्कोर लाइन से पहले हाफ को क्लोज करते हुए ग्लोबल स्पोर्ट्स हैविंग द लीड। तो कहीं ना कहीं अपने पिस्टल राउंड में एक बफ क्रिएट कर चुकी है, जहां पे खेल सकती है, एक बफर रहेगा उनके पास। चलिए स्विच कर सकते थे, बट वो वेट किया, उनको पता था उनके पास रिजरेक्शन है, वापस बैटल लेके आ सकते हैं। बट नाउ दैट इज डन, फर्स्ट हाफ इज डन, तो सेकंड हाफ पे चले जाएंगे। यहाँ पे पोजीशन देखने के लिए जरूर गाइडिंग लाइट को भेजा गया था, बट आई थिंक अपने टीममेट्स को थोड़ा फ्लैश किए थे। डज नॉट मैटर राइट एज ऑफ नाउ। ए साइड में एंट्री करने के लिए कमिटमेंट सोचा गया है, बट रेक्सी इमीडिएटली हेवन को ब्लॉक करते हुए नजर आएंगे। बट ऑन द अदर एंड आवी के फाइंड्स वन, स्क्रीन के पोजीशन के साइड से निकाला है, रेक्सी गेट्स 2
एंड यहाँ पे देखिए जैसे डिफेंसिव हाफ में आया उनका दबदबा दिखाते हुए नजर आ गया एंड दैट्स द Flawless! पिस्टल राउंड यहाँ पे निकालते हुए एक फ्लॉलेस। बट यहाँ पे देखिए स्पेक्टर का तो एडवांटेज मिल चुका है, तो उसके वजह से यहाँ पे राउंड मिलना चाहिए एनिग्मा को वापस। चांसेस है क्लासिक के साथ आप क्लोज रेंज पे ही आप अच्छे किल्स निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो कैंप प्लेसमेंट है बता चुके हैं कि खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। एस्किरोसी पहुंच जाएंगे हेड हंटर के साथ, फुटस्टेप भी उनको अगर रैंप्स में अगर सुनाई दे रहा होगा। और फिलहाल एस्किरोसी मेरे ख्याल से ऐसे वॉक करते करते कब वहां पर डिफेंडर स्पॉन में पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से पता नहीं चल पाएगा। और ये एक गेम चेंजर नंबर है, 6 बुलेट्स है वो हेड हंटर की। तो आप देखिए पहुंच चुके हैं स्पॉन की तरफ पिंग उनके। आ रहा है, दे आर रीडिंग इट, उनको पता चल चुका है आरवीके वेट कर रहे हैं। जी हाँ, ब्रिलियंट जी रीड, हाँ। स्पेस दिया गया था, ये क्वेश्चन हमारे मन में भी जागा था कि how did they give him space, but look at this, immediately रॉफिल थोड़ा अग्रेसिव गए जिसकी वजह से हेल रेंजर ने क्लासिक की मदद से पनिश किया उनको। तो कहीं ना कहीं नंबर्स इक्वलाइज होते हुए नजर आए, बट वेपन्स नहीं। वेपन्स नहीं, यही एक मेजर डिफरेंस हो सकता है कि उनके पास खाली एक वो स्पेक्टर है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास एंड एनिग्मा गेमिंग मेरे ख्याल से वो फायदा उठा सकते हैं। बट ये रीटेक किस प्रकार हो पाएगा? 4v4 300 क्रेडिट्स तो मिल चुके हैं यहाँ पर साइड के, लेकिन कापा सरप्राइज करते हुए शायद हमारा कंप्लीटली फोकस वो साइड की तरफ, तो हमने देखा नहीं कि वेंस की तरफ भी कोई खिलाड़ी आ सकता है। कापा क्या गेम चेंजर वहां पर बन सकते हैं। फ्लैश को थोड़ा सा डॉज जरूर किया गया, 8 बुलेट वहां पर बचने के, लेकिन सामने 2 खिलाड़ी है, राइट क्लिक जरूर करेंगे, लेकिन शायद एक ये हो सकता है वही चीज फॉलो होती हुई नजर आ रही है। आखिरी खिलाड़ी वेट जरूर करे थे, लेकिन वो सिर्फ राउंड लीड अगेन, 8-6 का स्कोर लाइन एंड 20 किल्स पे यहाँ पे कापा। He is making hell to Enigma and यहाँ पे पहले पे हेल रेंजर एंटीडोट को यहाँ पे निकालते हुए नजर आएंगे एंड दिस इज अ वीक बाय राउंड फॉर एनिग्मा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और राउंड जा सकता है एंड 9th राउंड आ सकता है एंड रॉसी पिक्स वन मोर। रॉफ्यूल अभी बी साइड के पास है, बट बाकी 2 खिलाड़ी अभी भी ए साइड में, तो वो एक लंबा सफर तय करके बी साइड की तरफ आना पड़ेगा। Let's see if they can make anything happen. Numbers बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। सॉरी कापा का खेल निकला, आई थॉट वहां पर थर्ड खेल निकालेंगे, बच्ची नहीं, वो लास्ट बुलेट उनकी टच होती नजर आएगी। जी नहीं, वीकी वहां पर फ्लॉलेस को डिजाइन जरूर करेंगे, लेकिन रॉसी विद द सेकंड किल। लीड अब बनना स्टार्ट। देखिए एक डिसएडवांटेज जरूर है यहाँ पर कि वो अटैकिंग साइड में है, बट वो फील नहीं होने दे रहे, वो फील यहाँ पर समाप्त करे। एग्जैक्टली सीरीज पॉइंट पे है गेम, जो यहाँ पे मौका नहीं देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर स्कोरबोर्ड पे ध्यान देंगे रॉफ्यूल का कहीं ना कहीं दबदबा देखने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं मुश्किल आई थिंक एनिग्मा को हो रहा है। अटैकिंग हाफ में जी हाँ उनको 5 राउंड मिला था, बट राइट नाउ डिफेंस में भी कमाल करना पड़ेगा। 3 राउंड का लीड यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ले चुकी है ऑलरेडी। फुल बाय के साथ एनिग्मा खेलने के लिए मौका जरूर रहेगा। आरवीके इफ ही फाइंड्स द फर्स्ट वन, उनके पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक मौका जरूर रहेगा एंड इसके वजह से आरवीके एज वेल एज रॉफ्यूल साथ खेलते हुए नजर आएंगे। बट अगेन एसके रॉसी साइड में एंट्री करते हुए आसानी से इमीडिएटली एंटीडोट कहीं ना कहीं उनके मन में जाग जाता है कि मे बी ए साइड में लोग आ रहे हैं एंड देखने के लिए सीधा स्क्रीन की तरफ आता है एंड ही गेट्स एलिमिनेटेड। ए साइड का कंट्रोल मिल चुका है, बट कापा स्लोली ट्रेडिंग हिज वे इन। उनको पता कहीं ना कहीं प्लेयर्स रैंप की तरफ हो सकता है एंड ही इज चेकिंग ईच एंड एवरी कॉर्नर। स्पाइक जरूर थोड़ा देर से आ रहा है, बट आई थिंक जो साइड का कंट्रोल है वो यहाँ पे मिल चुका है। रॉफ्यूल अपने डैश को एक्टिवेट कर चुके हैं एंड यहाँ इस्तेमाल किया, वेस्ट नहीं हुआ वो, बट रेक्स से रॉसी को एलिमिनेट करेंगे जिसके वजह से जी हाँ स्पाइक प्लान जरूर हो चुका है, बट इट ब्रिंग्स बैक टू अ 4v4 सिचुएशन। देखिए उन्हें पता था कि रॉसी वहां पर मोस्टली मेन की तरफ खेलते हैं, मेन की तरफ वहां पर खेलते हैं, लेकिन बाकी जगह की तरफ अगर आप चेकआउट करेंगे ये एक एंगल जो होल्ड कर रखा है, 2 खिलाड़ी बस एल्बो में है, 2 ही खिलाड़ी बस एल्बो में यहाँ पर सैम। बट ये डिफ्यूजल स्टिक बैट लगे नीचे, डिफ्यूज भी हो सकता है आगे बढ़िए, पर ये कोई कम्युनिकेशन में कोई रुकावट थी या उनको बीप वो डिफ्यूजल की साउंड नहीं आई। हाउ क्रोस डोंट फेक सुना है हमने, तो 10वां राउंड डबल डिजिट हो सकता था ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को, वो खो चुके हैं एंड एनिग्मा दीज आर द राउंड्स दैट दे नीड टू विन। अगर ऐसे राउंड जीत जाती है देयर मोमेंटम माइट कम बैक। 2 अल्टीमेट्स अभी है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास, सिर्फ एक, दैट इज गोइंग टू बी द रिजरेक्शन। एक सेकंड चांस मिल सकता है उनको। चले फिलहाल के तो बूम बॉट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, पता चल चुके हैं कि खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। एंटीडोट यस सैम नॉजल देख चुके थे वहां पे, पैरानोया के साथ तैयार है, स्लो अप, इट विल डिले
एंड वहां पे देखिए ऑन द अदर एंड मिड पे यहाँ पे एक्सकाली का पुश हो चुका है, दैट इज गोइंग टू बी क्रूशियल। जी हाँ, स्पाइक कैरियर मिड की तरफ नहीं बढ़ रहे, बट अदर्स आर ऑन द अदर एंड। हिल रेंजर यहाँ पे आ रहे हैं सुअर्स की तरफ से, बट यहाँ पे पीक आएगा, एक्सकाली इज ओनली गुड फॉर वन, ट्रेड आएगा वहां पे, बट लुक एट द हेल्थ। एंड इसी का एक फायदा होता है जब आपके पास हीलर्स होते हैं, दो हीलर्स है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास। बिल्कुल, मैं यही बोलने वाला था कि जब आपके पास दो हीलर है तो आप कॉन्फिडेंटली आप पीक कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर थोड़ा बहुत डैमेज भी खा जाएंगे, वापस से आपको रीग्रोथ या फिर हीलिंग ऑफ के जरिए आपको हेल्थ रीगेन वापस से कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मिड अप्रोच, मिड कंट्रोल करने की कोशिश, वहां पर रेक्सी का एक इंपॉर्टेंट वहां पर रोल रहेगा कि एंट्री नहीं देनी, वहां पर पीछे आ जाएंगे, फुटस्टेप उनको आ चुके हैं एंड रॉफ्यूल एक्टिवेट कर देंगे अपने यूसेज। बट टेलविंड होने से पहले ही स्केल्स एंड एस्केरोसी उनको डिनाई करेंगे और ऊपर से हेल रेंजर का भी लेट वहां पर आना। बट उस निंजा डिफ्यूज के बाद, उस राउंड विक्ट्री के बाद एनिग्मा को फेवर वो चाहिए था यहाँ पर कि राउंड जीते, बट अब सिचुएशन नहीं है, अब वो सिचुएशन बिल्कुल उनसे विपरीत जाते हुई ये स्कोर फिलहाल 10-7 की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए हर वक्त ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी रहते हैं जो कहीं ना कहीं दूर से यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं, एक कहीं ना कहीं केओस माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, लर्क पे जाते हुए नजर आ सकते हैं। हेलरेंजर इज द वन राइट नाउ डूइंग दैट। आविकी को जरूर एक पिक मिलेगा, डज नॉट मैटर, द राउंड इज डन। डबल डिजिट्स ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास आता हुआ, दे आर जस्ट 3 more rounds away from winning this souvenir। एज नहीं है यहाँ पे जिसके वजह से 11वां पॉइंट जो है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स लेती हुई नजर आ सकती है। इट्स लुकिंग वेरी ब्लीक फॉर एनिग्मा राइट एज ऑफ नाउ एंड इन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कोई भी उनको रोक नहीं पा रहा है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन दे वांट टू चेक आउट, दे डोंट वांट टू मेक एनी रिस्क। यहाँ पे मौका था खो बेटे, बट डज नॉट मैटर, आगे चलने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, बट आई थिंक वहाँ पे कॉल आया जस्ट बैक ऑफ। वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं चाहिए, हमें नंबर्स का एडवांटेज चाहिए हर वक्त। एंड राइट डैमेज थोड़ा करेंगे, बट और अगर प्ले करते वहाँ पे प्लेयर का एलिमिनेशन हो सकता था। व्हाट आर यू डूइंग एक्सकाली? सैम देखिए रिस्क उठाया गया था, एक्सकेल को लगा कि स्मोक के अंदर अप्रोच करेंगे, वो शॉट मार के निकल सकते हैं, एटलीस्ट वो ट्रेडिंग गेम प्ले रही। लेकिन जब एग्जैक्ट ना पता हो आपको, वो क्रॉस एयर जरूर था, रैंडम शॉट आ रहे थे, कभी कभी बन जाते हैं स्मोक रेन में, लेकिन चलिए बचे हैं बाल बाल। बट फिलहाल के लिए नहीं गंवाना ये राउंड, कंप्लीट बाय के साथ है। और एनिग्मा मुझे वहां पर एक इको में वेपन्स नहीं अच्छे खासे उनके पास के मौका रहेगा। एंड जी हाँ वही मौका ढूंढ रहे हैं। देखिए अगेन हील, उनको पता है हर वक्त एनिग्मा जरूर डैमेज देगी और उसके वजह से हीलर्स के ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं फायदा। लाइटिंग फास्ट गेट्स थ्रू, इज लुकिंग फॉर अनदर, बट रॉसी वहाँ पे साथ देते हुए ही गेट्स वन। आखिरी खिलाड़ी बचते हुए आरवीके, अल्टीमेट है उनके पास। और लुक एट दैट, पेशेंस से मदद से एक 3K प्लेयर को देखा भी नहीं, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे आ चुके हैं। 2 और राउंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए एंड दैट एनर्जी फॉर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। जो भी दर्शक है उनके साथ सुपर हाई, सुपर एक्साइटेड। मौका आ चुका है यहाँ पे, एक 3-0 आ सकता है यहाँ पे एंड उसी का यहाँ पे मोमेंटम आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे जब ये मैप अंत होगा ना, MVP कापा हैंड्स डाउन। चलिए अभी के लिए उसकी चीज की तो आप आगे बात करेंगे ही करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैच पॉइंट के लिए एक राउंड और चाहिए। लेकिन एनिग्मा इतना इजी नहीं देने दी, क्योंकि एक कंप्लीट बाय है, उन्हें पता है कि इसकी वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि ये गंवाने का मतलब है कि आप इको में धकेल दी जाएंगे और वहां से ये हारना सुनिश्चित भी हो सकता है। बट फिलहाल के लिए राइटिंग पास का वो एक सो स्टॉपर डिनाई करेगा रेक्सी को, और प्लस ओपनिंग तो चलिए यहाँ पर मिल चुकी। रिजरेक्शन सेज के पास होता है, लेकिन सेज को ही डाउन कर दिया जाए फिर कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा अगर हम बात करते हैं एक्सकैली को निकालेंगे जरूर, बट रिजरेक्शन के लिए तैयार रहिए। वापस से 5v4 एक्सकाली आ गया है स्टॉपर की मदद से एक 3K निकालते हुए एक्सकाली। ही डज नॉट वांट टू गिव द मैच पॉइंट। यहाँ पे उनको पता है सीरीज पॉइंट आ जाएगा ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को एंड ही वांट्स टू डिनाई इट। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जब भी एक नंबर डिसएडवांटेज पे आती है, दे ट्राई टू स्लो डाउन द गेम एंड देन वहां से पुश करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं। बट इट कैन बी एन एस राइट नाउ। 4K निकाल चुके हैं, बट कापा फाइंड्स वन, एंटीडोट को एलिमिनेट कर चुके हैं। ही इज लुकिंग फॉर द लास्ट 2 प्लेयर्स एक्सकाली। बाकी सारे प्लेयर्स को बुलाना पड़ेगा। एक्सकाली ही गोज बज़र्क। मौका नहीं देना चाहते यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को। What a way to get an ace
6 players being eliminated. I think एस का एक नया वर्ड इन्वेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे. कर रही है कि राउंड विक्ट्री जैसी आती है वो तुरंत 2 राउंड हार रहे हैं, फिर जीत रहे हैं, फिर 2 राउंड हार रहे हैं. ये चीज इसी वजह से ये 11-8 का स्कोर फिलहाल. लेकिन राउंड फाइनली हमारा रिज्यूम हो जाएगा एंड इस बार भी ओपनिंग की दरकार रहेगी रॉफ्यूल को भी. देखिए वो ओपनिंग चाहिए, लेकिन ये ओपनिंग निकालना आसान नहीं है. ग्लोबल ई स्पोर्ट्स दे हैव स्टडीड द स्ट्रैट्स. अभी स्लो पुश कर रहे हैं, एक राउंड स्लो पुश, एक राउंड थोड़ा अग्रेसिव जा रहे हैं एंड वो अर्ली ऑन पिक्स उनको मिल रहे हैं. एसके रॉसी तैयार है वो. अगर कोई रैम्स पे आता है, अगर कोई रैम्स पे झांक के भी देखता है, वी नो दिस गाय. वो शॉट हम रेयरली इनको मिस करते हुए देखते हैं डार्क कवर से. फिलहाल के लिए एमेन एंगल जो है कंप्लीटली चोक ऑफ किया जाएगा. रॉफ्यूल अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं. एल्बो होल्ड अकेले रॉफ्यूल नहीं, यहाँ पर आपको आरवीके भी होल्ड करते हुए नजर आएंगे. एंटीडोट हाउएवर बी साइड पे है. लाइटनिंग फास्ट कापा आई बिलीव एक काफी लेट एग्जीक्यूट आएगा एंड उसके लिए क्या एनिग्मा वो क्विक रोटेशंस दे पाएगी, क्या वो रीटेक कर पाएंगे. अगर स्पाइक प्लांट होता है तो विल फाइंड आउट. देखिए पहली चीज तो यहाँ पर एनिग्मा गेमिंग वो नहीं चाहिए स्पाइक इनिशिएट यहाँ पर किया जाए, बट फिलहाल के लिए मिड कंट्रोल करने की कोशिश वहां पर थी. रेक्सी स्लो ऑफ के जरिए थोड़ा देर होल्ड तो जरूर करवाएंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के ये शॉट शायद एक्सपेक्ट नहीं था उनको. रेक्सी एकदम से सडनली आएंगे, उसके सामने तीसरा किल भी निकाल दिया जाएगा. रिजरेक्शन है. अब सिचुएशन 2v4 तक लेके यहाँ पर जाएंगे. जी हाँ, तो खिलाड़ी को भी यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन क्या स्पाइक इनिशिएट कर दिया गया. जी हाँ, स्पाइक इनिशिएट कर दिया गया. एक बुलेट, एक हेडशॉट एंड दैट्स इट. वो राउंड निकाला गया. 11-8 अभी भी मैच का हमें देखने को मिलता नजर आएगा. उसके बाद 13-6 बट फाइनली रिज्यूम होता नजर आएगा राउंड. गेम तो स्किल्स एज एन ऑपरेटर, स्किल्स के पास एक ऑफ है एंड देखिए एक क्विक एग्जीक्यूट तैयारी की जा रही है. 11-9 का स्कोर. एनिग्मा गेमिंग सोच समझ के आगे बढ़ना है. रेक्सी ही इज जस्ट गार्डिंग ऑफ दोस कॉर्नर्स. कापा ऑन द अदर हैंड. देखिए लाइटिंग पास सबसे पहले बूम बॉट को डिप्लॉय करके चेक करेंगे कि कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है या फिर नहीं, कोई एमेन पे रहेगा या फिर नहीं. इमीडिएटली डार्क कवर आता है. विजन ब्लॉक किया गया है, बट क्या तैयार है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एनिग्मा गेमिंग को इस राउंड में मात देने के लिए? बिकॉज हमें पता है ये राउंड जो भी हारेगा, जो भी टीम ये राउंड हारेगी, उनको एक मजबूरन ई को निकालना पड़ेगा. अगर एनिग्मा हारती है दे माइट नॉट हैव अ फुल बाय. मैच पॉइंट पे जब चले जाएंगे ग्लोबल, शायद उनके पास फुल बाय ना रहे, बट अगर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स हारती है देन एनिग्मा गेमिंग आई थिंक अगला जो राउंड है 11-11 का स्कोर might be a little easier for them because of the weapons advantage. बिल्कुल उठाना पड़ेगा, फायदा उठाना पड़ेगा डिफेंसिव हाफ का. यहाँ पर लाइटिंग फास्ट आ चुके हैं, रैम्स के जरिए पहुंच चुके हैं. अब ए साइड की तरफ निकाला गया, लेकिन दूसरी तरफ जो मैं देख पा रहा हूँ नंबर्स 30 seconds left. आए सडनली उनके पास. Look at RBK, look at RBK, look at RBK. He takes 2 players down. कापा उनके सामने आते हैं, लेकिन ये ट्रेड आएगा जरूर. It's down to the Omen Sage versus Omen Sage. मिरर एजेंट्स अलाइव. यूटिलिटीज की बात करेंगे, श्राउडर स्टेप्स है एंटीडोट के पास, लेकिन सिर्फ एक ही डार्क कवर रहेगा. उन्हें ये राउंड क्लच करना है. रेक्सी उनके साथ है. ऐसा ही एक मोमेंट हमने पहले भी देखा है. स्किल्स ही इज जस्ट वेटिंग. एंटीडोट द कैप्टन एंड आईजीएल ऑफ एनिग्मा गेमिंग सिक्योर करेंगे ये राउंड. 11-10 का स्कोर. अगेन शेरिफ के साथ 2 वैंडल्स, हेलरेंजर एंड स्किल्स स्टिल विद दोस शेरिफ्स. रॉफ्यूल आगे आते हैं जरूर. उनके ऊपर स्लो ऑर्ब एंड पेन शेल का इस्तेमाल किया जाएगा, बट स्लो ऑर्ब आने से पहले ही इमीडिएटली फॉल्स बैक. उन्हें पता है किसी भी हाल में कैजुअलिटी नहीं बनना है. ग्लोबल ई स्पोर्ट्स हाउएवर पूरी की पूरी टीम साथ में कोई साइट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं. दे आर प्लेइंग फॉर द पिक्स. अगर फिर से पहला पिक मिलता है फायदा रहेगा, बट आरवीके को देखिए राफ्टर्स पे हैं, इंतजार कर रहे हैं. रेक्सी ने अभी तक अपना बैरी रॉड इस्तेमाल नहीं किया. हमने कितनी बार देखा है रेक्सी भी हेवन पे वो बैरी रॉड लगाते हैं, इंतजार में रहते हैं, बट आरवीके इस बार एक ही पूरी की पूरी निगरानी उनके पास ही रहेगी. एंड देयर स्किल्स ही इज ऑलरेडी इन साइट क्लियर है. प्लांट हो जाएगा, बट क्या ये रीटेक पे खेलना चाहेगी एनिग्मा? बिकॉज एनिग्मा के लिए ये रीटेक डिफिकल्ट हो सकता है. There's still 2 weapons to go. There's still 2 weapons to be taken down. 3 sheriffs, 2 vandals versus an entire full buy. HP लो है लाइटनिंग फास्ट की.
देखते हैं ये रिटेक हो पाएगा या फिर नहीं। कैप्टन अल्टीमेट स्टेटस की अगर हम बात करें, नहीं है अल्टीमेट स्टेटस, बस वहां पर एनिग्मा के पास है, वो भी ऐसा नहीं कि आप डैमेज दे पाए सामने टीम को, बट फिलहाल के लिए कापा वेट करे, जैसे ही डार्क कवर का इफेक्ट खत्म होगा तो दिक्कत में वो आ सकते हैं, दिक्कत में वो आरबीके को लेकर आ सकते हैं। What the hell was that? What the hell was that? ये जवाब, ये जवाब, Hellranger, I mean, he does it. He does it. 2 पिक्स बैक टू बैक, सेम पोजीशन। यहां से जीत के आगे बढ़ेंगे वो, क्या वो ट्रॉफी उठा पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट इन possibly the final round of this entire event. आखिरी कुछ 100 सेकंड मैं बोल सकता हूँ, 100 सेकंड के अंदर ये टाइटल या फिर इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर मतलब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को, अगर वो हारते हैं। पर फिलहाल के लिए वो जोश हमें देखने को मिल पा रहा है उनकी तरफ से। बिल्कुल मिड अप्रोच फिलहाल के लिए यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। एंटीडोट चाहते हैं यहाँ पर हेडशॉट रेंजर, कहां से वो आते हैं? बिल्कुल मिड बॉटम। Did you see the steadiness? Yeah. आपने वो steadiness देखा, बस स्ट्रेट कर रहे थे। He just counter straight and वहां पर पिक मिला, but Excali, he can do it huge. He can make it happen. आगे आते हैं, जब से एक पिक निकाला जाएगा, बड़े स्केल वासी, he gets 1 pick. Enigma Rexy आगे आएंगे, कापा का ट्रेड मिलेगा जरूर। एक 3 versus 3 का मुकाबला Enigma Gaming, साइड कंट्रोल ग्लोबल esports के पास है। Rossi, he has to do a wonderful job. उन्हें पिक्स निकालने पड़ेंगे। Rofuel अभी भी आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जज लेके आगे आते हैं। Rofuel is there, Rexy is there, Blaze लेके आगे आ रहे हैं। And it's Rexy! Enigma Gaming! Enigma Gaming! They still survive to fight another round in this map right here. Enough, that's it. But दूसरी तरफ Enigma, यही बोलूंगा मैं। Here we go. चलिए, मैं कुछ शॉर्ट टॉपिक में आ रहा था, लेकिन राउंड रिज्यूम हो चुके हैं तो फोकस करेंगे यहाँ पर। राउंड नंबर 24 स्टार्ट हो चुका है एंड बात की जाए 22 की, तो किसी के पास मैं अगर कैप्टन बात कर लूँ, बुलडॉग हमें नजर आ रही है। ऑपरेटर है यहाँ पर रॉफ्यूल, प्रॉपर वो गार्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बी साइड की तरफ, लेकिन एक्चुअल अगर हम बात करें मैप की तरफ तो खिलाड़ी बी साइड की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉफ्यूल का पेशेंस देखिए, हमने पहले भी देखा है रॉफ्यूल इसी पोजीशन पे बैठे हुए थे। ही स्टिल वेटिंग। 3 खिलाड़ी रहेंगे जरूर अगर पीक भी आता है, एंड अगर रॉफ्यूल उस पीक के साथ साथ शॉट कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ही माइट बी इन ट्रबल। बिल्कुल बहुत बड़ा ट्रबल रहेगा। प्लस कैप्टन रिजरेक्शन है वहां पर, इस चीज का भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा। सीकर के जरिए इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है कहां पर खिलाड़ी, बट ये जो वेंस में आवाजें आई है 2 खिलाड़ियों की आरबीके का निकाल पाएंगे। स्केल्स वहां पर एक हेडशॉट वहां पर कनेक्ट करेंगे। Immediately from the shadows. Immediately teleport किया गया। Excali still there inside. 37 seconds का समय रहेगा। पूरी की पूरी ग्लोबल esports की टीम अभी भी बची हुई है। Resurrection available है। They have what it takes. They need to get it. यहाँ पर blast back and Excali with a double pick. आगे आते हैं, skill straight निकालेंगे। Rexy भी है, but spike plant करना ज्यादा important है। Rossi, skills and Hellranger versus Antidote, Rexy and Roffuel. कौन लेके जाएगा ये राउंड? Who is gonna walk away with this round? काफी टक्कर का मुकाबला, डैमेज पर स्किल्स को पिक मिलेगा, लेकिन रॉसी इमीडिएट पिक करते हैं। ये मिस नहीं करना चाहिए था Hellranger. It's down to the 2 best players right now in the tournament. रॉसी वर्सेस रॉफ्यूल, कौन लेके जाएगा राउंड? शॉट लिया जाता है, इमीडिएटली रिपोजिशन करेंगे। आ चुके हैं पिलर के उस पार, मौका रहेगा। We head into overtime. कैप्टन ये जो मैच का जो रुख है, कहां से बहुत सारी चीजें हुई जो अगेंस्ट गई, यही दिक्कत रहा। अगर फेवर में जाता सब कुछ, क्योंकि लॉकिंग चल रही थी उनकी, अगर हम देख रहे थे। I mean, 2 खिलाड़ी सिमिलर राउंड पे, सेम राउंड पे विफ करते हैं। एंटीडोट गेट्स हेलरेंजर ऑफलाइन। अटैकर्स हाफ में एनिग्मा गेमिंग नंबर्स एडवांटेज में अभी फेवर करते हुए जाएंगे आगे। रॉफ्यूल अभी भी इंतजार में है, अभी भी रॉफ्यूल है। रॉफ्यूल के साथ एंटीडोट रहेंगे। लाइटनिंग फास्ट गराज पे एक एग्रेसिव होल्ड के साथ साथ, लेकिन स्किल्स कवर देने के लिए तैयार। आगे आएंगे, पिक निकलेगा, एक और पिक निकालने की कोशिश, बट नंबर्स गेम अभी के लिए इवन स्टीवेंस होता हुआ।
कैप्टन ये कुछ मेरे ख्याल से वेट करने की कोशिश जरूर थी, बट 2 खिलाड़ी स्प्रे करते जिसकी वजह से एंटीडोट। बट अब कंट्रोलर नहीं है, साइट में एंट्री पाना मुश्किल टास्क सा हो सकता है थोड़ी देर के लिए। अगर आप देखिए, अगर आप विजुअल ब्लॉक करना चाहते तो साइबर केज, लेकिन वो जो स्मोक चाहिए थे उसके लिए एंटीडोट का वहाँ पर बचे रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। बट फिलहाल के लिए कैप्टन 40 सेकंड बचे हुए, एंट्री हर हालत में चाहिए होगी, चाहे वो एक साइड में कमिट करे, ए या फिर बी, कमिट करना ही पड़ेगा। बट वेयर विल दे गो? बिकॉज देखिए हर जगह पे खिलाड़ी मौजूद है, गार्ड कर रहे हैं। एक्सकैली फिलहाल के लिए 30 seconds मिड सेक्शन left. से पुश करने के लिए तैयार है, आरबी के उनके साथ रहेंगे। ये डबल पीक आना बहुत वैल्यू निकाल के दे सकता है। कापा फिलहाल के लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया गया है बैरियर रॉड के इस्तेमाल से, सीधा साइड कंट्रोल लेने की कोशिश, बट यहाँ पर आगे आते हैं लाइटनिंग पास, स्टिल देयर इन बैक साइड अभी भी मौजूद है। एक और पिक, एक और किल मिलेगा उनको। आरबी के मौजूद है अभी टावर पे। स्पाइक, The spike is down, but RVK रॉसी को टेक डाउन करते हैं। स्पाइक प्लांट करना पड़ेगा, बट चीने, it is skills, it is DJ skills जो ये राउंड सिक्योर करेंगे अपने। वो ये है कि यहाँ पर डिफेंडिंग साइड में आ चुके, तो इस चीज का फायदा वो उठाए। और एंड जैसे आपने बताया कैप्टन, जो आपने हाईलाइट करा, एक अटैकिंग ऑफ, यस, Only one player does it, SK रॉसी। फिलहाल के लिए मिड सेक्शन कंट्रोल लेने के लिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स 4 खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। एक्सकैली स्पॉट किए हैं पेंशल के साथ साथ, सबसे पहले थोड़ा डैमेज देने की कोशिश, बट ब्लास्ट पैक की मदद से सेफली आगे आ जाएंगे। लेकिन डैमेज पड़ा है, लाइटनिंग फास्ट को डैमेज पड़ा है। दोनों ही रेसेस में हमने ये डुअल्स देखे हैं, दोनों ही बढ़िया खेलते हुए नजर आएंगे। बट वॉल के ऊपर अभी भी रेक्सी है, वो कवर फायर इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 खिलाड़ी बी हेवन रश को रोकने में तैयार है। Lightning fast. He has to be as fast as the lightning अगर यहां पर पहला पिक लेना चाहते हैं। देखिए वॉल भी जल्दी टूटने वाली है, वॉल टूटते ही मुश्किल है। और यहाँ पर शायद स्लो अप का भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। जी हाँ, स्लो अप करके अपने आप को पीछे धकेलेंगे, बस जैसे ही वॉल टूटेगी सैचल के जरिए थोड़ा सा बट रेक्सी पैरानॉय के बावजूद भी लाइटनिंग फास्ट का पिक निकाल के जाते हुए मौका रहेगा। एसके रॉसी भी आगे आने के लिए तैयार है, फॉल बैक कर चुके सारे के सारे खिलाड़ी। समय नहीं है, ए साइट जाना अभी थोड़ा मुश्किल रहेगा। एंटीडोट मौजूद है टावर पे, स्पॉट किया गया, स्किल्स डाउन करते हैं। एसके रॉसी भी डाउन है। इट्स एंटीडोट जो कापा को निकालेंगे जरूर, बट हेल रेंजर ट्रेडिंग गेम प्ले 3 versus 2 का सिनेरियो एनिग्मा गेमिंग के पास नंबर्स है, बट रॉसी विद दैट नो स्कोप। रीग्रोथ अगर अवेलेबल है, रीग्रोथ अवेलेबल है, ओनली देन यहां पर फायदा मिल सकता है। आरवीके एंड रॉ फ्यूल वर्सेस हेल रेंजर एंड एसके रॉसी। कुछ भी हो जाए, उस रोप में नहीं चढ़ना है, वेट करना है इत्मीनान से, क्योंकि हेडशॉट लो एचपी था, एक बुलेट कनेक्ट करना था, उन्होंने किया। एंड इट्स आरवीके, another overtime के पास कुछ उम्मीद बची है तो यहाँ से वो आप क्रिएट कर सकते हैं। बट फाइनली हमारा जो राउंड है वो रिज्यूम होता नजर आएगा। एनिग्मा गेमिंग बस वो चाहते हैं इस अटैकिंग हाफ में ये लीड वो लीड एस्टेब्लिश यहाँ पर कर पाए। एंड एंट्री क्या डिनाई करे कि नहीं। एसके रॉसी फिलहाल के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ए साइड की तरफ, ए टावर की तरफ कंप्लीटली होल्ड चलता हुआ, लेकिन जैसी साइबर केस देख रहे थे वहीं पर ही एक लेग शॉट लगा है, एक्सकैली को काफी लो रहेंगे वो रॉ फ्यूल, लेकिन सीधा टावर पे चढ़ने की थोड़ा सा गलत इंटेल देते कि उन्होंने अब्राफ्ट किया है। इमीडिएटली साइड पे फॉल बैक करेंगे। दिस इज गोना बी अ 5 versus 5 रीटेक। लाइटनिंग फास्ट संभल के आगे बढ़ना है, उन्हें वो कॉर्नर चेक करना पड़ेगा। एंड एंटीडोट ही डज इट, ही मेक्स इट हैपन, लेकिन इमीडिएटली कापा वो ट्रेड निकालेंगे। स्किल्स एक पिक निकालते हैं। नंबर्स गेम अभी फेवर नहीं कर रहा है एनिग्मा गेमिंग को। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स बचे हुए हैं, बने हुए हैं। एसके रॉसी आगे आने की कोशिश, आरवीके डाउन करेंगे उनको। कापा आगे आते हैं, डाउन किया गया 1 versus 1। स्किल्स मैच पॉइंट फॉर एनिग्मा गेमिंग। वो कौन राउंड निकाल जाते हैं। वी विल definitely head over into another match point, but अगर नहीं निकाल पाते हैं, well हेवन कुछ ही देर में हम आपके ऊपर खेलने आ रहे हैं। बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा मैं उसके लिए। बट फिलहाल जिस प्रकार अटैकिंग में जो दबदबा दिखाया गया वो करके दिखाना पड़ेगा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स कभी रैप्स की तरफ आ चुके हैं, दोनों बूम बॉट का आने का मतलब है कि प्रेजेंस है वहां पर रेस का। बट इस क्लस्टर के दौरान कोई भी किल सिक्योर नहीं किया गया कैप्टन।
देखिए डैमेज पड़ा है, एक स्कैली को छोटा सा डैमेज यहाँ पर पड़ा है, बट स्टेज है, रेक्सी उनको इमीडिएटली हील करते हुए नजर आएंगे। जो आर्मर डाउन हुआ है उस पे कुछ भी नहीं किया जा सकता, बट 100 HP दैट इज अ ह्यूज थिंग। हेल रेंजर ऑन द अदर एज इंतजार में है रॉफ्यूल, इस बार एल्बो कंट्रोल मेंटेन कर रहे, शॉर्टी उनके पास रहेगा, आगे आते हैं बट रॉसी डाउन करेंगे रॉफ्यूल को। एंटीडोट यहाँ पर 2 किल्स निकाल जाएंगे। स्किल्स एंड कापा का लाइटनिंग पास, ही मेक्स द नंबर्स हैपन, लाइटनिंग पास विद अ 3K। ग्लोबल esports, they're still there, they're still fighting। कैप्टन रीग्रोथ है, रीग्रोथ से उन्होंने यहाँ पर अपनी एचपी रीगेन कर ली है और अभी के लिए ये देखिए ये जो डिसिप्लिन दिखाया गया, उनको पता था कि इंतजार वो करेंगे, बट क्या आरवीके फिर से राउंड सेवियर वो बन सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको एक ही रास्ते से आना पड़ेगा। बट नंबर्स का फायदा था, उनको पता था कि अगर वो निकालेंगे ट्रेस निकालेंगे। Over into the 29th round of this map, डिफेंडर्स हाफ एडवांटेज रहेगा ग्लोबल esports के पास। चलिए हेड थ्रू करते हैं यहाँ पर एंड बिल्कुल बीचों बीच यहाँ से एंट्री करने की कोशिश। यहाँ पर एक्सकेली बिल्कुल देखा जाए मौका नहीं देंगे, मौका बिल्कुल नहीं देंगे। तीनों ही इफेक्ट पे आया है एंड दैट पैर नो इफेक्ट, लाइटनिंग फास्ट में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। यही चीज है, आप एबिलिटीज को किस तरह से कंबाइन करते हैं, कंबाइन किस तरह से करते हैं। 5v3 आई गेस मेरे ख्याल से अटैकिंग को ज्यादा नहीं दिया गया बेनिफिट। सो आई कैन जस्ट सी कि लाइटनिंग फास्ट ने कितना इंप्रूवमेंट दिखाया। पहले दिन वो रेस खेलने पे स्ट्रगल कर रहे थे। जी हाँ। रॉसी 5 HP के साथ है। ग्लोबल esports अगर रॉसी को हील नहीं करते हैं दिक्कत में आ सकते हैं। स्किल्स लेकिन आगे आएंगे, रेक्सी को डाउन करते हैं, स्पॉट करेंगे खिलाड़ी को, एंटीडोट को टेक डाउन करते हुए अकेले आरवीके बचे हुए हैं। 1v3 का सिनेरियो, इट इज एसके रॉसी जो ग्लोबल esports को वापस might happen, हाई चांसेस है। एनिग्मा गेमिंग के पास वो डिफेंडर्स हाफ का एडवांटेज रहेगा। चले कैप्टन, फिलहाल के लिए तो हमारा जो राउंड है वो रिज्यूम होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा एंड इस प्रकार फिलहाल के लाइटिंग फास्ट को निकालते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। But you know what? अभी भी गेम खत्म नहीं है। It is SK Rossi with that 3K। एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड। This is the souvenir point। हार नहीं माने हैं वो। इंतजार चल रहा है, इंतजार कर रहे हैं वो। कब पीक आएगा? RVK is waiting। 4K Rossi। He is still surviving। Roffuel अकेले बचे हुए हैं। 1v4 scenario। SK Rossi ग्लोबल esports लेके जाते हैं इस पहले लैंड टूर्नामेंट की ट्रॉफी। We present to you the champions of AMD Sky Sports Souvenir 2022 Global esports। अब ये जो नगाड़े हैं, ये जो ढोल है, वो बंद नहीं होने चाहिए। अब उनके पास रीजन है, अब उनके पास यहाँ पर रीजन है सेलिब्रेट करने का। बट हाँ, छोटे छोटे वो सेलिब्रेशन जो हमें स्टार्टिंग में नजर आए थे वो काफी बेहतरीन, लेकिन ये